वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। हर बार का वही डायलॉग। आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रॉब्लम सेट 1 मैथमेटिक्स 1 10th महाराष्ट्र बोर्ड। तो हम अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो अगर आपको याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 1.4 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर याद होगा तो 1.4 में ऐसे क्वेश्चंस थे। हालांकि इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है वो है 2/x प्लस सॉरी 2 3/y इक्वल टू 1/6 दिया है। इसको अगर हम लोग सेपरेट करें, इसको सेपरेट करेंगे तो 2 into 1/x हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं मालूम है तो देखो जरा, अगर नहीं मालूम है तो अगर यहाँ पर a/b दिया है तो इसको मैं a into 1/b लिख सकता हूं। और जो a है उसके नीचे होता है हमेशा 1। क्रॉस करेंगे तो फिर से वही आंसर, क्रॉस यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। तो a into 1 तो a हो जाएगा, b into 1 b हो जाएगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग फिर से चेंज करें तो 2/3 into 1/y इक्वल टू हो जाएगा 1/6। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या गिवन है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको समझेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 0। और अगर मैं यहां पर इसको चेंज करूं तो 3 into 1/x प्लस 2 into 1/y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टूड? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहां पे कुछ देखो, यहां पे आपको कुछ दिख रहा है। यहां पे क्या दिख रहा है कि ये 1/y यहां पर भी है, 1/y यहां पर भी है, 1/x यहां पर भी है, 1/x यहां पर भी है। मतलब ये चीज कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कुछ ले लेंगे इसको। तो कंसिडर, कंसिडर क्या हो जाएगा, 1/x इक्वल टू हमने ले लिया m, और यहां पर 1/y हमने ले लिया n। अब इसको हम लोग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, 2 into m हमने पुट कर दिया, 1/x था तो हमने क्या पुट कर दिया, m प्लस 2/3 इंटू 1/y था तो हमने पुट कर दिया n इक्वल टू हो गया 1/6। अभी यहां पे देखोगे अपॉन में यहां पे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो 2m प्लस 2n/3 इज इक्वल टू 1/6। यहां पर दो बार आ गया है इक्वल टू, तो एक बार रफ कर देते हैं। यहां पर देखो, अब तुम बोलोगे सर यहां पर जो n है वो 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ? हुआ है, अपॉन 1 है ना। 1 into 3 3 हुआ, n into 2 2n हो गया। अब यहाँ पर देखो अपॉन में 3 यहाँ पर दिया, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड में 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, बिकॉज नंबर कौन सा बड़ा है, 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 6 एट बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन। तो हो जाएगा 6 into 2m प्लस 6 into 2n/3 और इक्वल टू 6 into 1/6। अब 6 2 जो हो जाएगा 12, 12m आ गया, प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 into 2n, ये 6 और ये 6 कट जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पे हो गया 12m प्लस 4n इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अंडरस्टूड? तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट किया तो हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में हम लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम सेकंड
इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, एक बार देखते हैं फिर से। 3 × 1/x है, तो 1/x हमने क्या माना हुआ है, m। तो 3 × m प्लस 2 × 1/y, 2 × 1/y क्या माना हुआ है, n, इक्वल टू हो गया 0। तो 3m प्लस 2n इक्वल टू आ गया 0। यह हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आया हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ये थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, वो आप पर डिपेंड करता है कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रैमर रूल है, ग्राफिकल मेथड है, आपको जिस मेथड से आपको सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए आपको जिस मेथड से आसान लग रहा है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो यहाँ पर देखो 4n है, यहाँ पर 2n है, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। देखो अब यहाँ से न्यू सेक्शन स्टार्ट हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 एट बोथ साइड ऑफ फोर्थ इक्वेशन। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 से किया मल्टीप्लाई, तो 2 × 3m प्लस 2 × 2n इक्वल टू हो गया 0। और यहाँ पे 2 × 3 हो जाएगा 6, तो 6m प्लस 2 2 4, 4n और इक्वल टू 0, मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका ये फिफ्थ इक्वेशन। अब जरा देखो यहाँ पर 4n है, यहाँ पर 4n है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है। तो अगर आपको रूल नहीं मालूम है एलिमिनेशन का, तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर उसको देख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब थर्ड में से हम लोग फिफ्थ को माइनस कर देंगे, तब को यहाँ पर m का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे ना, एक मिनट, हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट फिफ्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड, बराबर है। हमने क्या किया, थर्ड से माइनस कर दिया, तो यहां पे हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। थर्ड कहां गया, हाँ, थर्ड यहां पर है। एक न्यू पेज लेते हैं पहले। तो यहां पर थर्ड इक्वेशन है 12m प्लस 4n इक्वल टू 1, और यहां पर जो फोर्थ इक्वेशन है वो है 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 0। ये मिला है फ्रॉम थर्ड, और जो ये मिला है फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज होती है। तो अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होगी, चेंज होगी नीचे वाले की। 6m है प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में और ये होगा माइनस में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 12 में से 6 गया कितना आएगा, 6m, और 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 1। तो यहाँ पर जो m का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/6। ये हमारे पास m का आंसर आ चुका है, ये हो गया हमारा सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। अभी जो m का वैल्यू आया हुआ है उसको तुम फिफ्थ इक्वेशन में पुट करो, फोर्थ में पुट करो, थर्ड में पुट करो, बिकॉज डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं फोर्थ इक्वेशन जो यहाँ पे आपको दिखा है, फोर्थ इक्वेशन, मैं इस फोर्थ इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करूंगा। तो 3m प्लस 2n इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट m इक्वल टू 1/6 इन, कौन सा इक्वेशन पुट कर रहा हूं मैं, फोर्थ वाले में, इन फोर्थ इक्वेशन। तो अब फोर्थ इक्वेशन क्या है यहां पर, 3m प्लस 2n, 3m प्लस 2n इक्वल टू 0। m का वैल्यू कितना दिया है, 6, तो यहां पर 3 इंटू एम कितना है, 1/6 प्लस 2n इक्वल टू 0। अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कट हो जाएगा।
तो हमको मिलेगा 1/2, 1/2 प्लस 2n इक्वल टू 0। अब ये 1/2 वहां पर जाएगा, है ना, 1/2 उधर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n इक्वल टू 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई में, 2 है मल्टीप्लाई में, तो वहां पर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो n इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2। इसको डिवाइड कौन करेगा, 2 करेगा, है ना। तो माइनस 1/2 और डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/2। अगर नहीं मालूम है तो मालूम कर लो कि अगर मान लेते हैं कि a अपॉन बी गिवन है ना, और ये इसको डिवाइड कर रहा है c अपॉन डी को, या फिर मैं और इसको इजी कर देता हूं, a अपॉन बी है, इसको डिवाइड कर रहा है c, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड को तो मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, तो a अपॉन बी इंटू हो जाएगा 1/c, मतलब जो नीचे 1 है वो उल्टा हो जाएगा। इसी केस में अगर मैं और एक और एग्जांपल लेता हूं, तो a अपॉन बी डिवाइड कर रहा है c अपॉन डी को, तो अगर मैं बीच का साइन को चेंज करता हूं, जो डिवाइड है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई हो जाता है, जो ये जो वैल्यू है ना ये वाला, ये इंटरचेंज हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, तो d अपॉन सी हो जाएगा। ओके, हमने वही 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 रूल यहाँ पे अप्लाई किया, नीचे 1 था तो 1 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया। तो अब तो ये समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू 1 हो जाएगा -1, और ये हो गया 4, तो ये आ गया हमारा n का आंसर। ये आया हुआ किसका, n का आंसर, ये हो गया हमारा n का, और ठीक है, ये हमारा आया है n का आंसर, 6th इक्वेशन हो गया। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 6th एंड 7th इक्वेशन, बराबर है। यहाँ पे m इक्वल टू हमारा आंसर आया हुआ है 1/6, और यहाँ पे हमारा n का जो आंसर आया हुआ है -1/4। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, बट m इक्वल टू हमने क्या माना हुआ है, 1/x, और हमने n इक्वल टू क्या माना हुआ है, 1/y, बराबर है। तो यहाँ पर m का आंसर कितना आया है, 1/6, तो 1 हमने 6 पुट किया, इक्वल टू 1/x है, बराबर है। इसको मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं बीच में, तो और इजिली आपको समझेगा। हाँ, है ना, तो क्रॉस कर देंगे हम लोग, इसको क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 6, है ना, और इसको हम लोग क्रॉस कर, n का जो वैल्यू है -1/4 है, तो -1 हमने 4 पुट कर दिया, ये हो गया 1/y। इसको क्रॉस करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा -4। तो जो हमारा आंसर आया हुआ है इस इक्वेशन का, वो आया है x, y इज इक्वल टू आया है 6, -4। अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग इसको एक बार देखें, तो इजी था। पहले आपको क्या करना है, जितना भी कोएफिशिएंट गिवन है, कोएफिशिएंट को सेपरेट करना है, जो नंबर है वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट को सेपरेट करना है, वो आपने सेपरेट कर दिया। जो वेरिएबल रहेगा दोनों इक्वेशंस में कॉमन रहेगा, जो वेरिएबल कॉमन है उसी को हम लोग को कुछ मान लेना है, m n जो भी, मतलब जो वेरिएबल दिया है उसको छोड़ के कुछ और मान लो, हो गया, बस उसी को सॉल्व करना है। फिर आप पर डिपेंड करता है, आपके पास बहुत सारे मेथड है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रैमर है, ग्राफिकल मेथड है, जिस मेथड से आपको आसान लगता है उस मेथड से आप उसको सॉल्व करो, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन